हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मिस्टिक्स। आइए देखते हैं कि इंडेक्स के कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या एनालिसिस बन के आ रहा है और आज निफ्टी ने कैसे और ट्रेड किया और किस जोन में जाके वो बंद हुआ और अब आगे का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम डेली चार्ट पे पहले बात करेंगे तो निफ्टी में आज बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। ठीक है, इसने कल के एक्शन को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर दिया है। अभी नेक्स्ट मूव निफ्टी में क्या होगा और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे एक क्लियर कट कंसोलिडेशन का रेंज बना हुआ है। दैट मीन्स एक दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और वो रेंज है 18,660 से लेके 18,578। ठीक है, सो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक कोई स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी किसी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो हमें उसमें से वेट करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो रेंज 2 या 3 दिन एक्सटेंड हो जाए। लेकिन एक बात पे खास ध्यान दीजिएगा कि अगर जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आपको मूव देखने को मिलेगा। जब भी आप कंसोलिडेशन किसी भी टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चाहे 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, डेली तक या वीकली, जितना बड़ा रेंज बनेगा उतना ही इम्पैक्टफुल आपका ब्रेकआउट होगा और होपफुली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कि आपने जितना वक्त और जितनी स्ट्रगल कंसोलिडेशन में बिताई है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कम समय में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके जाता है। तो ये जो रेंज है, सो 18,660 से 18,578, तो तकरीबन 80-90 पॉइंट का रेंज है। तो निफ्टी का जो नेक्स्ट मूव होगा उसके लिए आपको निफ्टी को, या फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन हो, ओपन होने के बाद जिस रेंज को वापस रीटेस्ट करे या फिर इस रेंज से गिरे, तब आपको यहाँ पे 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी जितना रेंज है उसका मल्टीप्लाई 2 लगा दीजिए। आपका कम से कम 160 से 180 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। जितना अगर आपको डाउन साइड मिलता है मार्केट में, कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ये बैंक निफ्टी ये गैप फिल करना आएगा फ्राइडे का। अगर वो लेवल आता है तो हम वो लेवल को मार्क कर देते हैं। तो वो लेवल क्या है? 18,491। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक 100 पॉइंट है। अगर मार्केट जब भी कोई गैप फिल करने आता है तो दैट डजेंट मीन वो गैप पे हमेशा अटक जाएगा। हो सकता है 50-40 पॉइंट और एक डिप दीजिए या फिर 30 से 50 पॉइंट का और कुशन हम लेके जा सकते हैं। अगर ये प्राइस एक्शन हो रहा है तो वापस से हमें वेट करना पड़ेगा। निफ्टी 18,400 से 18,360 तक के लेवल पे वेट करे, या फिर अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें एब्सोल्यूट टर्म्स पे चाहिए कि वो 18,660 के ऊपर क्लोजिंग हमें एटलीस्ट दे के जाए। और कोई भी उसके बाद कोई भी जोन पे रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट आपका हमेशा कंफर्मेशन होता है। तो इस रिटेस्ट से फिर आपको कंसीडर करना है 160 पॉइंट। अगर आप 160 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो 18,820 तक के लेवल आपको नजर आएंगे और उसके बाद जो निफ्टी है वो आपको 19,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। आइए इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है तो इसके टारगेट में कैसे सेट करूं। सबसे पहले निफ्टी में एक जो गैप पेंडिंग है वो है 18,800। और निफ्टी को जो क्लोजिंग है, एक और क्लोजिंग हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या फिर ये एडिशनल कंफर्म हो जाएगा। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो हम 18,350 के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन जैसे ही ये रेंज तोड़ेगा इस जोन पे आके या रिटेस्ट करने के बाद, तो इस लेवल से 18,698 लेवल के ऊपर निफ्टी में जो 200 पॉइंट का मूव होगा वो बहुत शार्प होगा, या फिर हमें वो गैप अप में ही देखने को मिले। या फिर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम 18,720 तक एक रैली देख सकते हैं, वहां से पहुंच ले और वापस 675 आके फिर ये इस टारगेट के लिए लेके जाए। लेकिन अभी जो निफ्टी में पॉजिटिव अगर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि शॉर्ट्स बहुत ही जल्दी कटेंगे, बिकॉज जो शॉर्ट कवरिंग का लास्ट लेग होता है उसमें मोमेंटम बहुत शार्प होता है। अगर आपने बैंक निफ्टी में कल देखा, फर्स्ट कैंडल में वो 44,444 के लेवल को हिट करके जो हमारा पोजिशन टारगेट था, मार्केट ने चांस ही नहीं दिया।
लेकिन आपको पैनिक के लिए कब चिंता करनी है कि जब बैंक निफ्टी 18,520 के नीचे रहे और वो प्राइस एक्शन थोड़ा सा ड्रैग हो, तो वो हमें 18,360 और 320 तक के लेवल लेके आ सकती है। निफ्टी के लिए अभी जो पोजीशन एसएल दिख रहा है वो है 18,200। दैट मीन्स जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके एसएल अभी भी यहाँ इंटैक्ट है, जहाँ पे किसी ने मंथली के पुट स्ट्राइक बेची होगी तेजी करने के लिए, या फिर कुछ लोगों ने अपना स्ट्रेटेजी को हेज करने के लिए 18,200 के पुट बेचे होंगे। बट 18,200 से ही हमें डाउन साइड कंसिडर करना है अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन या ग्लोबल इवेंट की गुंजाइश हमें नजर आ रही है। आइए चलते देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का जो मूव था वो आज अगेन लास्ट सेशन में आया और बैंक निफ्टी ने एक कन्विंसिंग क्लोजिंग दिया है 44,400। अगर आप देखें तो ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग लगातार 2 दिनों से हमें पिछले जोन से मिली है, जहां बैंक निफ्टी कन्विंसिंगली इस लेवल को ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल नेक्स्ट ले लेंगे वो होंगे 44,666, 44,777 और 44,888, और इसके ऊपर अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको 45,000 का इनिशियल लेवल देखने को मिलेगा। बट मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये एक स्विंग मार्केट है, जहाँ पे आपको कुछ ही दिनों में, अगर आप 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन का एवरेज निकालते हो तो आपको 2 दिन ही क्लियर स्विंग मिलते हैं, जहाँ पे मार्केट नॉर्मल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन से चल रहा है और क्लियर कट ट्रेंड आपको दिखा रहा है। अदरवाइज कोई भी डीप आती है आपको वहीं पे बाय करना पड़ेगा। कंफ्यूजन कोई भी रखना हो तो आपको छोटे स्टॉप लॉस से काम करोगे, जैसे आज 18,600 ब्रेक करने के बाद वहां पे लगा, लेकिन आज आप हमारा एक स्क्रीनशॉट हमारे स्टूडेंट ग्रुप में भी चेक कीजिएगा, जहाँ पे साफ साफ लिखा था कि 18,576 के नीचे ही डाउनसाइड मोमेंटम मिलेगी और 18,645 के ऊपर मोमेंटम मिलेगी। लेकिन इसके पास गया, लेकिन मार्केट क्लोजिंग का समय हो चुका था तो समय कम था, इसलिए आपको शायद लास्ट 15-20 या आधे घंटे में आपको ऑप्शंस बाइंग में मोमेंटम नहीं मिली, अनलेस आपने 18,620 के आसपास से निफ्टी को लॉन्ग किया हो, उसके नीचे लेवल से किया हो। तो इस हिसाब से ये लो विक्स एनवायरनमेंट में आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बायोन डिप्स करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल आपको टॉप पे नहीं मिलता। अगर आप RSI फॉलो कर रहे हो तो आपको जरूर एक डाइवर्जेंस मिलेगा, बट यही एक साइन होता है ट्रेंड का। अगर आप कोविड टाइम का करेक्शन देख रहे हो, यूक्रेन का करेक्शन देख रहे हो, तो आपको हायर टाइम फ्रेम में कई बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले। बट वो डाइवर्जेंस तभी होल्ड होंगे जब मार्केट में एक ग्लोबल लेवल पे एक रैली, एक समान रैली के लिए मार्केट निकल रहा हो, या सारे ग्लोबल मार्केट का एक ही ट्रेंड हो। अभी अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट में चाइना और हांगकांग नेगेटिव चल रहे, वो बेरिश जोन में चले गए हैं। जापान उसके 33 ईयर्स हाई पे है। कल यूएस मार्केट बंद था, आज वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट बंद रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ से, अगर ये 2 दिन का लो जो है इस एक ही लेवल पे, हाई भी एक ही लेवल पे, अभी बैंक निफ्टी का ये रेंज है 44,500 में, उसको राउंड फिगर कर लेता हूँ, और लोअर साइड पे है 44,200। सो अब ये 300 पॉइंट का रेंज है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 400 से लेके 600 पॉइंट का। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो, या अप साइड ब्रेक करता है तो, डाउन साइड ब्रेक करता है तो आपको 200, 300 और 400 वैसे पॉइंट्स में आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी के डाउन साइड लेवल 44,240 के या 220 के नीचे निकालता है, तो उस हिसाब से आपको लेवल्स मिलेंगे। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी 15 मिनट पे। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट पे सेम निफ्टी का ही स्ट्रक्चर, कंसोलिडेशन किया है। अगर बैंक निफ्टी कल इस जोन में आता है तो आप एकदम से शॉर्ट मत कीजिएगा। ये अगर ऊपर ब्रेक करके फिर नीचे आता है तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग बढ़ जाए, बिकॉज मार्केट में जो ऑप्शंस डेटा है वो आपको मैच्योर होने मिलेगा हमेशा 12:30 बजे से, जहाँ पे यूरोपियन मार्केट खुलेगा और डेटा डेवलप होगा, तभी आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट शुरुआती दौर में ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर और रिट्रेसमेंट पे ये लेवल होल्ड करता है तो ही हमें नेक्स्ट स्विंग देखने को मिलेगा इमीडिएटली कल के सेशन में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल इसी लेवल पे खुलता है 44,400, और ये 44,280 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तब डेफिनेटली आपको डाउन साइड स्विंग के लिए कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, और आपका टारगेट होगा 43,900, और लेटेस्ट अगर आप 43,800 भी कंसिडर करके जा सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी कल ऊपर खुलता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि
बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग है फर्स्ट एक कि उसका ओपनिंग 50 या 75 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 200 पॉइंट से ऊपर का गैप अप मिला तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज थोड़ा सा वायोलेट होता है, जो लगातार 2 दिन में हो रहा है। कल गैप अप हुआ था, लेकिन अगर आज आज के सेशन में देखोगे तो आज का जो हाई लो है वो पहली कैंडल ही बहुत बड़ी थी। सो यूजुअली 200 पॉइंट का मूव एक कैंडल में हो गया तो फिर मार्केट ने बाकी के 5 घंटे सिर्फ एक समय व्यतीत किया है एक ही रेंज के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितना कम गैप अप होगा उतना आपको इंट्राडे में मोमेंटम अच्छा कैच कर पाएंगे। बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ ना कि हर कोई ट्रेडर फर्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं करता, कोई ट्रेडर 15 मिनट के बाद ट्रेड करेगा, कोई ट्रेडर पहले 5-10 मिनट बाद ट्रेड करेगा। तब तक तो बैंक निफ्टी ने एक मूव एब्जॉर्ब कर दिया था, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर होल्ड करता है और ये आज का ये पॉइंट है 44,440 से लेके 486 तक की लेवल होल्ड करता है, तो बैंक निफ्टी जरूर से एक स्विंग के लिए रेडी होगा, जो आपको ग्रेजुअली 44,600, 700 और 800 तक के लेवल कल के सेशन में दिखा सकता है। अदरवाइज कल मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा तो हो सकता है हम थोड़ा सा इसी रेंज को वापस से कल दोहराते हुए नजर आए। सो फ्रेंड्स, ये है एनालिसिस आज के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डेली मार्केट आउटलुक फॉलो करने के लिए और रियल टाइम ट्रेड्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और मार्केट सेटअप को समझने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।